शब्द 87। कबीरा तेरो बन कंदला में मानु अहेरा खेले, बफुआरी आनंद मृगा रुचि रुचि सरमेले, चेतत रावल पावन खेड़ा सहजे मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बाण योगेश्वर साधे, षटचक्र वेद कमल वेद जाय उजियारी कीन्हा, काम क्रोध लोभ मोह हाक सावज दीना, गगन मध्य रोकिन द्वारा जहां दिवस नहीं राती, दास कबीरा जाय पहुंचे बिछुरे संगो साथी। सदगुरु कबीर ने इसमें हठ योग द्वारा षट चक्र वेधन का स्वरूप बताया है। हठ योगियों का वर्णन, उनके विचार और प्रक्रिया का वर्णन बीजक में साहब बारंबार करते हैं और उसका खंडन भी करते हैं। इस शब्द में उन्होंने खंडन नहीं किया है, इस शब्द में उन्होंने खंडन नहीं किया है, किंतु बताया है और उसके द्वारा भी जो हित होता है उसका निर्देश किया है। किंतु इस बीजक में अन्यत्र उन्होंने हठ योग का खंडन किया है। हठ योग से अंतिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होती। हठ योग और राज योग दो योग हैं। राज योग ही ठीक है। हठ योग एक तो श्रम साध्य है और दूसरे उसमें शारीरिक व्यायाम का और कष्ट ज्यादा है, स्वरूप स्थित से वो दूर चीज है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो बन कंदला में मान अहेरा खेले। अय कबीरा, अय मनुष्य, तेरा जो स्थान है, निवास है, ये हृदय है, यही तेरी कंदरा है और वन है। वन भी है, कंदरा भी है। वन से इसकी व्यापकता और कंदरा से इसकी गहनता का बोध होता है। कंदरा है, गहराई है, वन है, व्यापकता है। हृदय विशाल वन है, हृदय कंदरा है और उसमें मानु अहेरा खेले। जे मानु है, मन है, ये शिकार खेलता है। अहेरा नाम शिकार। शिकारी शिकार खेलता है। कहां खेलता है? वन में। साहब कहते हैं, ये तेरा शरीर वन है, हृदय वन है और इसमें मन शिकार खेलता है। और ये वन ही नहीं है, कंदरा भी है, गुफा भी है। तो शरीर को साहब वन और कंदला यानी कंदरा, गुफा, दो शब्दों से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मन शिकारी इसमें शिकार करता है। किसका शिकार करता है? तुम्हारे सुख सत्व का शिकार करता है, तुम्हारे कल्याण का हतन करता है। बफवारी आनंद मृगा रुच रुच सर मेले। बफवारी यानी बप वारी। बप नाम शरीर, वारी नाम फुलवारी। ये शरीर रूपी फुलवारी में जो आनंद मृग है, उस पर रुचि रुचि सर मेले, यानी बड़ी सावधानी से यह अपनी इच्छा पूर्वक वो बाण चलाता है। रुच रुच इच्छा पूर्वक या रुच रुच संभाल संभाल कर बाण चलाता है।
इस प्रकार साहब शरीर को वन, गुफा और फुलवारी इन 3 विशेषणों से व्यक्त करते हैं। शरीर ये वन है, शरीर ये गुफा है, शरीर ये फुलवारी है और इसमें आनंद मृग रहता है और उसको ये मन हरदम बाणों से विद्ध करता रहता है। आनंद मृग रहता है मतलब है कि जो आनंद है, सुख है, वो तुम्हारे हृदय की चीज है, लेकिन मन उसको मारता रहता है। सोचने का तरीका मन का ऐसा खराब है जिससे हृदय का सुख मिट जाता है। आदमी पदार्थों से सुख चाहता है, पदार्थों में सुख मिलेगा, और पदार्थ क्षणिक हैं, मिलते हैं छूटते हैं। प्राणी भी क्षणिक है, मिलते हैं और छूटते हैं। किसी प्राणी और पदार्थ का जीव का नित्य का संबंध नहीं है और उससे सुख की आशा एक निराशा ही है। हमारा सुख चित्त की स्थिरता है। चित्त अपने वश में हो, चित्त चले ना, किसी चीज की ख्वाहिश मन में न हो, तो ये परम सुख है। और चित्त चंचल न हो, जब ख्वाहिश नहीं होगी तो चंचलता नहीं होगी। चित्त स्थिर हो, यही सुख है, यही आनंद है। लेकिन मन शिकारी ऐसा है कि उसको बेधता रहता है, पीड़ित करता रहता है, हरदम कल्पना उठाता रहता है सुख के लिए बाहर से, इसलिए इंसान भटकता रहता है। जैसे मनुष्य, जिन मनुष्यों की कुंडली में हम बैठे हैं, चाहे परिवार हो या समाज हो, उन मनुष्यों के स्वभावों को समझना, रुचियों को समझना, प्रकृति को समझना और समझ करके उनसे ऐसा बर्ताव करना जिसमें पारस्परिक उद्वेग न हो और आया हो तो घट जाए, ये सुख का रास्ता है। लेकिन आदमी इसको नहीं समझना चाहता। अपने अहंकार में अपने साथियों के दिल को नहीं समझना चाहता है। अपने दिल को तो समझता ही नहीं, तो साथियों के दिल को क्या समझेगा। सुख का रास्ता है कि हम अपने मन को समझें और साथियों के मन को समझें और ऐसा बर्ताव करें जिससे पारस्परिक उद्वेग न हो। परिवार में 4 लोग हैं, अगर वे परस्पर में उद्वेगित हैं तो सुखी नहीं होंगे। कितने घरों को जाना जाता है कि संपन्नता है, अच्छा मकान मजबूत बना है, खाने पीने की चीजें, रुपया पैसा है, कोई चीज की कमी नहीं। परिवार के लोग भी हैं, बाल बच्चे लोग चाहते हैं तो बाल बच्चे भी हैं, हृष्ट पुष्ट भी हैं सब, कोई रोग व्याधि भी नहीं है। लेकिन वो सब पीड़ित हैं क्योंकि कलह प्रिय, अहंकार में डूबे हैं। एक दूसरे को सहना नहीं चाहता है। तनिक तनिक बात में गर्माहट है, उलझन है, उद्वेग है, इसलिए पूरा घर नरक बना रहता है। तो मनुष्यों को न समझना, आसपास के लोगों को न समझना, व्यवहार में आने वाले व्यक्तियों को न समझना, उनके लिए रहमदिली और समता और सरलता का व्यवहार न करना, ये हमारे सुख को मिटा देता है। आखिर हम दुख नहीं चाहते हैं, वो केवल सुख चाहते हैं, तो दूसरे भी यही चाहते हैं। हमारा ये क्या अधिकार है कि दूसरे को दुखी बनाकर हम सुखी हो, और दूसरे जब दुखी रहेंगे तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि दूसरे का दुख घटे,
दूसरा दुखी न हो, कम से कम मेरे द्वारा उद्वेगित न हो, बल्कि दूसरे ने हमारी निंदा कर दी। अब अगर उसको निंदा करने से संतोष हो गया तो हमें सह लेने में क्या कठिनता है? सह ले। अगर उसने हमारी कोई हानि कर दी, हानि करने से उसको संतोष हो गया, हमें सह लेना चाहिए। और फिर उसका जो हानि करना है वो बंद हो जाएगा। सहना सीखें तो अगले आदमी को सहो, देखो वो भी सहना शुरू कर देगा, विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तनिक तनिक बातों को सह नहीं पाते, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेके उलझते हैं। क्षमा भाव जब तक नहीं होगा, त्याग भाव नहीं होगा, दूसरे को सहने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक शांति नहीं हो सकती है। हमारे हृदय कानन का, हृदय उपवन का जो आनंद मृग है, वो मन शिकारी द्वारा निरंतर बीधा जाता है, पीड़ित किया जाता है। हमारे हृदय का आनंद मृग पीड़ित होता है। ये तो सब अलंकार है। वन, कंदला, फुलवारी, आनंद मृग, ये सब अलंकार है। अर्थ है हमारे हृदय का आनंद, हमारे हृदय का सुख लुटता रहता है, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, सहना नहीं चाहते, त्याग करना नहीं चाहते। और जबकि त्याग यहां सब कुछ का हो जाना है। देखते हैं हम कि हमारे इष्ट मित्र कई त्याग करके जा रहे हैं। जिस दिन मरते हैं हाथ खुले पड़े रहते हैं। और क्या है, हाथ पसारे, नंगे शरीर चले गए, कुछ भी साथ में नहीं ले गए। जो लोग मरते हैं, साधु भी जब शरीर छूटता है तब पीछे होता है इनका झोला, इनका कमंडल, इनकी कलम, इनकी पुस्तक, अमुक को दे दो, अमुक को दे दो, सब छोड़ के चले गए। चाहे छोटी गृहस्थी हो, चाहे बड़ी गृहस्थी हो, सब छोड़ करके सब जाते हैं। जहां सब कुछ का त्याग करना पक्का है, वहां अगर हम जीवन काल में त्याग नहीं करते हैं तो शांति कैसे मिलेगी? हजरत मोहम्मद ने कहा है कि सूखी रोटी, पानी, 2 कपड़े और रहने की जगह, इससे अधिक तुम्हें पाने का कोई अधिकार नहीं। और इतना अगर मिलता है तो तुम्हें क्या चाहिए? और ये बात दुनिया के सभी महापुरुषों ने कहा है और जीवन में उतारा भी है। एक अंबर के टूक को निश में ओढ़त चंद, दिन में ओढ़त ताहि रवि, तू कत करत छछंद। आकाश के एक टुकड़े को रात में चंद्रमा ओढ़ लेता है और उसी को दिन में सूरज ओढ़ लेता है। और आकाश के एक ही टुकड़े से बेचारे ये दोनों गुजर करते हैं। तू क्या छछंद कर रहा है? जीवन का गुजर हो जाए, इसमें दुख आए तो क्या हर्ज है? दुख को सह लेना है। दुख भी नहीं रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा। और जो दुख सुख को सह लेता है, समभाव वाला हो जाता है, उसी के चित्त में स्थायी आनंद का प्राकट्य होता है। हम जानते हैं कि चीजों में मोह करने से फल कुछ नहीं है, क्योंकि चीजें बदलती हैं। हर चीज बदलती है, क्षण क्षण बदलती है, और वो रहने वाली नहीं है। प्राणियों से मोह करें तो कोई फल नहीं है। ये प्राणी भी बदलते हैं। जो नौजवानी के कारण आज सुंदर हैं, कुछ ही दिन में कुरूप हो जाते हैं। जो पास में हैं, दूर चले जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। कितना प्यारे से प्यारे मिले, लेकिन उन सब को छोड़ देना है और सदा के लिए छोड़ देना है। इस बात पर हम ध्यान नहीं देते और इसकी रहनी नहीं बनाते।
इसलिए हमारे हृदय का आनंद लुट जाता है। मन के जो कुटेव हैं, गंदी आते हैं, उनको जीतते नहीं हैं तो कैसे शांति मिलेगी। साहब कहते हैं, कबीरा तेरो बन कंदला में मान वहेरा खेले, बफवारी आनंद मृगा रुचि रुचिसर मेले। कबीर साहब अलंकार प्रिय हैं, अलंकार में प्रेम रखते हैं, उल्टवासी में प्रेम रखते हैं, रूपकों में प्रेम रखते हैं। अपनी बातों को इन सब में कहते हैं और इन सब में कहने से रोचकता होती है, बातों को समझाने में सरलता होती है और ये काव्य गुण भी है। साहब कहते हैं, अय कबीरा, अय मनुष्यों, अपने ही को पेश करते हैं, अय कबीर, और इसी के आधार पर मानो सबको कहते हैं। तेरा जो निवास है वो शरीर वन में है, शरीर कंदरा में है, बफवारी में है, बप बारी, बप शरीर, बारी बाग, शरीर रूपी उपवन में है। और इसमें जो आनंद मृग है स्वच्छंद, वो स्वच्छंद नहीं रह पाता है। ये मानो हीरा खेल है, ये मानो, ये मन, ये मान्यताएं, ये शिकार उस पर खेलती हैं और रुच रुच करके इच्छानुसार वाण मारती हैं। यानी मान्यताएं आनंद मृग को बीधती। तुम्हारे मन की मान्यता, तुम्हारे मन की उलझन, तुम्हारे मन का विवेक, तुम्हारे मन का ज्ञान हृदय के आनंद को नष्ट करता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि सदैव अपने मन को देखें। एक स्वप्न में हम बैठे हैं, स्वप्न की चीजें मिली हैं और इस स्वप्न का भंग होना अनिवार्य है। हमारे साथी बरातियों के स्वप्न भंग होते हम देखते हैं और जिनकी आंखें ढपी सदा के लिए ढप गईं, उनसे कोई मतलब कुछ नहीं रह जाता। और यही मेरे लिए भी होना है। ऐसा पक्का भाव रखें, अखंड वैराग के बिना किसी को भी परम शांति नहीं मिल सकती, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जिसके मन में जितना वैराग्य होगा उतना सुखी होगा। राग के कारण संसार की चिपकाहट है और राग मिटने पर यह चिपकाहट खत्म होगी। चेतत रावल पावन खेड़ा सहजे मूल बांधे। चेतत सावधान रावल राजा श्रेष्ठ। पावन पवित्र करना, खेड़ा छोटा गांव। ये योगी लोगों के लिए राजा कहा गया। श्रेष्ठ योगी लोग चेतत चेतते हैं, सावधान होते हैं। ये मन मृग को मारने के लिए तैयारी करते हैं। तो पहला काम करते पावन खेड़ा, वे अपने खेड़ा को पावन करते हैं। खेड़ा नाम गांव, ये शरीर गांव है, इसको वे पावन करते, पवित्र करते हैं, सत्कर्म करते हैं। नेत धोत कपाली कुंजली इत्यादि क्रियाएं करते हैं। इसकी व्याख्या में विवरण पूर्वक वो सब लिखा है, क्योंकि उसे हम लोग करते भी नहीं हैं, इसलिए व्याख्यान में भी उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और वो हठ योग की प्रक्रिया है, ज्यादा कोई समझना चाहे तो इसकी व्याख्या में पढ़ ले। तो वो खेड़ा को पावन करते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं। कहीं नाक में बत्ती चलाते हैं, कहीं पेट में 5 हाथ लंबी धोती और 4 अंगुल पतली रेशम की या कोमल शरबत में डुबा करके रख देते हैं, फिर उसको निगलते हैं पेट में। उंगली से पकड़े रहते हैं फंसा करके, नहीं पेट में चला जाए तो मौतें कर दे। तो पकड़े रहते हैं और फिर पेट को हिला करके निकालते हैं तो आंती का मल निकलता है, उसमें पानी में बैठते हैं, गुदा कुंचन करके सफाई करते हैं। तो ये सत्कर्म करके शरीर को साफ करते हैं। हठ योग के लिए इसकी आवश्यकता है। राजयोग के लिए जैसे हम लोग जो योग करते हैं, साधना करते हैं,
उसके लिए तो यही अच्छा है, सात्विक भोजन करना और थोड़ा कम करना, हल्का भोजन, मन पवित्र रखना, विचार पवित्र रखना, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी पीते रहना, और इस प्रकार पेट साफ रहेगा, विचार शुद्ध रखे, स्वच्छता रखे, बस इतना काफी है। तो योगी लोग षटकर्म करके पावन खेड़ा शरीर गांव को शुद्ध करते हैं, सहजे मूल बांधे, फिर मूलबंद मुद्रा करते हैं। सहजे नाम सहज ही, मूलबंद मुद्रा, पैर के एड़ी के गुल्फों से गुदा और शिश्न द्वार को दबा करके मूलबंद मुद्रा करते हैं। फिर ध्यान, धनुष, ज्ञान, बाण योगेश्वर सारे, ध्यान के धनुष पर ज्ञान का बाण चढ़ाते हैं और योगेश्वर उसको साधते हैं। योगेश्वर नाम योगियों के ईश्वर, योगियों में श्रेष्ठ। ध्यान के धनुष पर ज्ञान का बाण चढ़ा करके मन मृग को मारने का उपक्रम करते हैं। बड़ा सुंदर अलंकारों में साहब व्यक्त करते हैं और कहते हैं, 60 चक्र वेद कमल वेद जाय जियारी कीना। वे 6 चक्रों को और 6 चक्रों में जो कमल है उसको वेद करके ब्रह्मांड में जाकर के उजियारी कर देते हैं। गुदा द्वार से लेकर के ब्रह्मांड तक, यानी खोपड़ी तक जो रीढ़ गई है, तो इसमें मेरुदंड, अंदर की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। उस मेरुदंड के बाएं तरफ से ईड़ा और दाहिने तरफ से पिंगला नाड़ी चिपकी हुई गई है, ऐसा बताते हैं। और बीच में, मेरुदंड के बीच में कंद भाग में, मूल भाग में सुषुम्ना नाड़ी गई। सुषुम्ना नाड़ी 3 परतों वाली है। जो केला के पत्ते की तरह, केला के स्तंभ जैसे होते हैं, तो स्तंभ में परत के परत होते हैं, तैसे इसमें परत के परत मानते हैं 3 नाड़ियों का। उनका नाम वज्रा, चित्रणी और ब्रह्म, ये 3 नाड़ी मानते हैं। वज्रा ऊपर है, चित्रणी उसके भीतर है और ब्रह्म उसके भीतर है। और उसमें कमलाकार 6 चक्र, और उसी को योगी बेधते हैं। इस प्रकार हठ योग में बताते हैं। लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। तो हठ योगी कहते हैं कि वो शक्ति है, वो शारीरिक नहीं है, वो कारण शरीर में है। तो मतलब उनकी एक कल्पना है। 6 चक्रों का वेदन, पंचग्रंथि में इसका खूब विस्तार है। 6 चक्र वेदन, और वहां 7 समुद्र, 7 पर्वत। श्री रामराज साहब बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, तंत्र मार्ग को भी वो खूब जानते थे और शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अद्भुत ग्रंथ पंचग्रंथि है। कबीर पंथ में पंचग्रंथि जैसी पुस्तक बहुसंदर्भी और बहुत विविध प्रकार के ज्ञानों से भरा हुआ ग्रंथ दूसरा नहीं। कबीर पंथ के अलावा भी पंथों में, सिद्धांतों, दर्शनों में देखा जाता है तो उस ढंग की पुस्तक दूसरी जगह भी मुझे कहीं नहीं मिली। इतना बहुव्यापी ग्रंथ पंचग्रंथि है, उसमें ये सब का और खूब खुलासा है। इसीलिए बीजक की प्रथम भावात्मक टीका पंचग्रंथि मानी जाती है। श्री रामराज साहब ने बीजक के एक एक पद को अलग अलग करके अर्थ नहीं किया, लेकिन बीजक में जो कुछ कहा है उसका विस्तार उसमें है। और अपनी बातों को कहने के बाद साहब की वाणी बीजक की उद्धृत करते गए प्रमाण के रूप में। तो 6 चक्र वेद, कमल वेद, जाय जियारी कीना, ये 6 चक्रों का वेदन, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा,
ये छह चक्रों का वेधन करते हैं। ये सब की प्रक्रिया भी इसकी व्याख्या में विस्तृत वर्णन है। जो कोई मनन करना चाहे इससे मनन कर सकते हैं। इसको वेदते हैं तब इसके पश्चात सहस्रार माना जाता है, जो सहस्र दल कमल है त्रिकुटी के ऊपर, और उसके पश्चात 2 दल कमल, ये सुरत कमल। तो वहां जाकर के उजियारी कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं। कहते हैं जब वायु पिंडांड से सिमट करके ब्रह्मांड में चला जाता है तो वहां प्रकाश हो जाता है। कबीर साहब ने बसंत में इसमें कहा है, माया देख कस रहे फूल, जैसे वनस्पति रही है फूल। वहां कई स्त्रियां आ गई, नाच होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। बसंत में बड़ा बढ़िया रूपक है। तो साहब कहती, क्या माया देख करके भूल रहे हो? ये नाथ ज्योत बिंदु में क्यों उलझ रहे हो? नाथ ज्योत बिंदु का दृष्टा और साक्षी तुम हो, अपने पर ध्यान दो। साहब कहते, हठ योगी ने जाकर के ब्रह्मांड में उजियारी कर दिया। और क्या किया? काम क्रोध लोभ मोह हाक सावज देना। वहां जो काम क्रोध लोभ मोह पशु थे उनको हाँक दिया, खदेड़ दिया, और एकदम कामादिक द्वंद्वों से रहित मन हो गया। गगन मध्य रोकिन द्वारा जहां दिवस नहीं रहती, गगन मध्य यानी ब्रह्मांड में, खोपड़ी में, ब्रह्मरंध्र में, सहस्रार में, रोकिन द्वारा सभी द्वारों को रोक दिए। नीचे से श्वास लेकर के ऊपर ले गए और फिर एकदम उसी में लीन हो गए। जहां दिवस नहीं राती, न वहां दिन है न रात है। दिन और रात इंद्रिय बोध है। अगर इंद्रियां शांत हो जाएं तो दिन रात का बोध नहीं हो सकता। तो जब योगी शरीर को बेभान कर दिया और वहां पर सिमट गया तो वहां दिन और रात कहां, सब समय एक समान है। दास कबीरा जाय पहुंचे बिछड़े संगो साथी। दास कबीरा जाय पहुंचे। कबीर साहब कहते हैं ये योगी लोग वहां जाके पहुंच गए। बिछड़े संगो साथी, इनके संग साथी बिछुड़ गए। संग साथी तत्व प्रकृति दृश्य जगत बिछुड़ गया मानो, और जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। आज पुरुष बैठावन बैठे कबीरा ज्योति समाना, बीजक में तो बारंबार है। ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। लेकिन ज्योति का साहब खंडन करते हैं। ज्योति माने तब को ज्योति कहां समान है। कोई एक पंक्ति के अर्थ से किसी ग्रंथकार के मंतव्य का बोध नहीं होता जब तक पूरे ग्रंथ के विषयों पर कमांड न हो, अधिकार न हो, पूरा मनन अनेक बार न हो, अच्छी तरह से सब न समझ लिया गया हो, तब तक विषय विभाग करना बहुत मुश्किल है। शंकराचार्य ने उपनिषदों का भाष्य करते हुए कहा है कि श्रुति स्मृति के सैकड़ों वचन परस्पर विरोधी हैं और उसके विशेषज्ञ बहुज्ञ पुरुषों का मत भी एक दूसरे से भिन्न है और उनके आचारों में भी अंतर है। फिर सामान्य व्यक्ति उसका विषय विभाग कर ले, बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार ये काम करूंगा। फिर आगे लिखते हैं, तो वहां तो अनेक श्रुति और स्मृति के वचन हैं। यहां साहब एक ही करता है पूरे ग्रंथ के, इसलिए यहां ये समस्या नहीं, क्योंकि ग्रंथकर्ता एक कबीर साहब है पूरे बीचक के। लेकिन विविध विचार उन्होंने जगह जगह दिया। परमत सुमत, जिसको पुराने पार के संत पराइत और अपनाइत कहते थे, और इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन समय देना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। अब इसको लेकर के उड़े तो क्या समझेंगे।
तो साहब कहते हैं कि संग साथी तो प्रकृति बिछुड़ गई और योगी जा करके ब्रह्मज्योत में लीन हो गया। यहां साहब सकारात्मक रूप से कहा है, खंडन उनका नहीं किया, और उसमें भी हित तो है ही है, कामादि वासनाएं दूर होती ही हैं और चित्त एकाग्र होता ही है। लेकिन खास उसमें जो त्रुटि है वो दो है। एक त्रुटि तो यह है कि बहुत श्रम साध्य और उसकी उतनी आवश्यकता नहीं। जैसे यहां कोई चौक जाना चाहे और चौक जाने के लिए यहां से मनौरी जाए, फिर और आगे जाए, फिर वो जमुना पार करे नौका से, फिर मऊ जाए और मऊ से बस पर बैठे और नैनी होकर के चौक आए, तो कौन समझता है? यहां से चौक जाने बहुत सरल है। इलाहाबाद का चौक यहां से दूर नहीं है, और ये सब तो बहुत दूर हो गया। तो ऐसे हठ योगियों का परिश्रम अधिक है और बहुत चक्कर है। एक त्रुटि है। दूसरी त्रुटि है कि वह भास अध्यास को ही निस्वरूप मान लेते हैं, ज्योति शब्द नाद को ही निस्वरूप मान लेते हैं, जबकि निस्वरूप चैतन्य है, ज्ञान मात्र है, अपने आप है। सारी वासना छुट्टी, अपने आप रह गया। इसलिए हठ योग की प्रक्रिया पारखी संत नहीं करते हैं। योग दर्शन में भी हठ योग की प्रक्रिया नहीं बताई गई। योग दर्शन में ही सहज योग ही है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, स्वरूप में स्थित हो जाता है।